अब जो है ना बहुत अजीबो-गरीब सी वजह ढूँढी जा रही हैं कि नारेबाज़ी हो रही थी, जय श्री राम के आवाज़ें लगाई जा रही थी, तो इस वजह से हम मैच हारे। तो मतलब हमने तो अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टाइटल है फ़िज़ा खान पाकिस्तान जय श्री राम। देखते हैं इस वीडियो में क्या है, क्रिकेट से रिलेटेड है, क्योंकि ये भी टेंशन बहुत हो रही है लोगों को, पाकिस्तान हार गया, पाकिस्तान हार गया, पाकिस्तान हार गया। मत समझो हमने भुला दिया। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदद। क्या बात है। भारत को होम ग्राउंड का ज़ाहिर बात है, जो उनका क्राउड होगा वहां पर उसका बड़ा फायदा होगा। लेकिन तारीख, महीना, साल, मैदान, यहाँ तक कि टीम भी बदल गई है। ठीक है जी, लेकिन हमारी टीम भी हाई स्पिरिट में है और दिल तो ज़ाहिर बात है यही कह रहा है कि दुआ भी सब कह रहे हैं कि कल तारीख बदलेगी, पाकिस्तान ये मैच हर हाल में जीतेगा। मगर बदकिस्मती देखिए, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला है ना, तो वो पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में इंडिया से हारने का सिलसिला है जो नहीं थमा। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। आकर देखो कि दिन में कितने लोग मिलने के लिए आते हैं, रोते हैं, सवाल पूछते हैं, धन्यवाद करते हैं, पैर छूते हैं, मालाएं पहनाते हैं, गालियां देते हैं। जानते हो कितना कुछ झेलता हूँ मैं। बस एक दिन मेरी कुर्सी पर बैठकर देखो कि कितने अंगारों पर बैठता हूँ मैं, कितने कांटों का ताज है मेरे सर के ऊपर। मैं बेजाज वसीम बाकरी आपकी तरफ आऊंगी। मोराल बूस्टिंग विक्ट्री की जरूरत है। पाकिस्तान के हालात देखें आप जरा, मगर फिर भी सुधरने को हम तैयार नहीं हैं। लेकिन इंडिया ने इसको संजीदा लिया और जोर लगाया और उनको देखें, उन्होंने क्राउड तक मैनेज। उफ उफ उफ। जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम नाजिम। जय श्री राम, जय श्री राम। बीजेपी के लोग जय श्री राम करते हैं। अहमदाबाद में भारतीय मतदाता अपनी टीम की कामयाबी पर खुशियां मना रहे हैं। पाकिस्तान को जिम्बाब्वे जैसी टीम करार दे दिया। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान बस 191 पे आउट हो जाएगा। सर क्या ना, इस बार जिम्बाब्वे नहीं था शायद टीम में। आज पाकिस्तान के लिए बड़ा टफ दिन था, एम्बैरेसिंग दिन था इनफैक्ट। आगे स्वाद, क्योंकि लाख के मजमे में ऐसा लगा जैसे पाकिस्तान टीम आई नहीं है। क्या चुतिया बनती है। देखिए इतने लोग माना कि भारत टीम को सपोर्ट करने आए हुए थे, मगर वो पाकिस्तान को भी तो देखने आए हुए थे। इसलिए कि पाकिस्तान और भारत की एक रिच राइवलरी है और उस राइवलरी का बेड़ा गर्क कर दिया आज की परफॉर्मेंस में। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। क्रिकेट मैच में भारत से मुंह की खाने के बाद में ये पाकिस्तानी हार की वजह ढूंढ रहे हैं। जमाने भर की वजह आपने देख भी ली होगी, सुन भी ली होगी, लेकिन आज असली वजह मैं बताऊंगा आपको। ठीक है जी। ये आ रहे हैं भगवान श्री राम की वजह से। अरे नहीं, ये पाकिस्तानी रिपोर्टर है, मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर रिपोर्टिंग करता था। इसका यूट्यूब चैनल भी है जिसमें करीब 1.5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है। और ये बंदा बैठ के ये बता रहा है कि पाकिस्तान जय श्री राम की वजह से हारी। फिर ये थोड़ी देर बाद बंदा दूसरी वजह बताएगा कि पाकिस्तान क्यों हारे। उसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा पाकिस्तान। उस स्टेडियम में क्या नजर आ रहा था आपको? उस स्टेडियम के अंदर आपको सिर्फ नीला रंग नजर आ रहा था, यानी सिर्फ नीली वर्दी नजर आ रही थी और कुछ नजर नहीं आ रहा था। पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट को वीजे नहीं दिए गए। रिजवान जब आए उनके साथ क्या बताता हूं आपको। मैं आपको एक यहाँ पे सुनाने जा रहा हूं नाजरीन, ये एक ऑडियो क्लिप सुनाने जा रहा हूं। स्टेडियम में उस वक्त क्या हो रहा था जब मैच शुरू होने वाला, जैसे हमारे प्लेयर्स स्टेडियम में आते हैं क्या हुआ, ये जरा आपने ये सुनना है, एक क्लिप सुनना है। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। ये मैच हो रहा है या कोई वो क्या कहते हैं इसको, ये भजन गाया जा रहा है या कोई नवरात्रि हो रही है? मतलब स्टेडियम के अंदर जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं यार। ऐसे ही चलते रहो सालो, ऐसे ही चलते रहो। और बाकायदा स्पीकर पे चलाया गया। अच्छा, स्टेडियम वालों ने स्पीकर्स पे जय श्री राम चलाया, पूरा स्टेडियम जय श्री राम से बोल रहा है। हाय हाय कितना दर्द हो रहा है जय श्री राम का नारा सुन के। मुझे किसी के मजहब से प्रॉब्लम नहीं है, वो हिंदुओं का अकीदा है, वो 100 बिस्मिल्लाह उसको करते रहे वो, लेकिन ये मैच हो रहा है,
इंटरनेशनल टीमें मैच में मौजूद है। पाकिस्तान से टीम आई हुई है भाई, वर्ल्ड कप का मैच खेलने आई हुई है। आईसीसी क्या कर रहा है? आईसीसी क्या घोड़े बेच के सो रहा है? और आईसीसी कहाँ गई, मैं भी ये पूछना चाहता हूँ, आज आईसीसी कहाँ गई है? मैदान के बीच में नमाज पढ़ता है, वो कोई मस्जिद है? कोई वो प्रे कर रहे हैं? प्रे करने की जगह है, वो क्रिकेट खेलने की जगह है, तो वहाँ बीच मैदान में उसको नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है? सही बात है। मैं भी आईसीसीआई से पूछना चाहता हूँ, ये क्रिकेट खेलने आए हैं यहाँ पर और यहाँ पर आकर अपनी जीत को हमास के आतंकवादियों को समर्पित करते हैं, गाजा के लोगों को समर्पित करते हैं। कहाँ सो रहा है आईसीसीआई? अबे जाहिलो, अपने मौलाना रिजवान के बारे में तो कुछ बोल लेते हैं, क्या हरकतें करता है वो। और ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में जय श्री राम के नारे नहीं लगेंगे तो क्या तेरे पाकिस्तान में लगेंगे? सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। कितना जलते हैं यार ये, कितना जलते हैं हमसे। मतलब हिंदुओं से कितनी नफरत है इनके अंदर कि जय श्री राम का नारा तक बर्दाश्त नहीं कर पाते, जबकि हम 24 घंटे में से 5 टाइम अपने कान में अजानों की आवाज़ें सुनते हैं। यही तो कयामत है। पाकिस्तान हारने का दर्द तो सबको हुआ, लेकिन इन मौलाना को कुछ अलग ही हुआ है। जब हम इतना अच्छा मैच श्रीलंका से जीत चुके थे तो हम पॉजिटिव माइंडसेट के बजाय नेगेटिव माइंडसेट, बुज़दिली वाले माइंडसेट के साथ इस मैच में उतरे। आज मुझे गौर से देख के समझ आई, पिच में 0 मूवमेंट थी, कोई सीम नहीं थी, कोई स्विंग नहीं थी, कोई रिवर्स स्विंग नहीं, 10 ओवर बाद शुरू हो गई थी, लेकिन एक चौका मार के बाकी 5 गेंदें रोकी जा रही थी। मैं हैरान रह गया कि ये किस किस्म का माइंडसेट है। आप ऐसे मैचों में अग्रेसिव माइंडसेट के साथ जाते हैं, आप टीम को झटका देते हैं, मुखालिफ टीम को, कि देखो हम छा गए हैं तुम्हारे ऊपर। लेकिन यहाँ पे आप देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता खेल रहे रन में एक कोलैप्स हुआ, अब 200 के नीचे आउट हो गए। हमारी टीम को बाकायदा प्रेशराइज किया गया। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि हमारी टीम की परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी। मोहम्मद रिजवान और मतलब उसके बाद तो लाइन लग गई ना यार, उसके बाद तो लाइन लग गई। पता नहीं क्या इफ्तिखार अहमद को पता नहीं क्या हुआ, किस टाइम पे भेजा गया इफ्तिखार अहमद को, मेरी समझ से बाहर। नाज़रीन, होता है क्या है ये, मैं इनका सोशल मीडिया अकाउंट देख रहा हूँ इस वक्त, ट्विटर देख रहा हूँ, ट्रेंड चल रहा है इस वक्त इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और हिस्ट्री इज गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ 2019। बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि ये मैच फिक्स्ड है। भला क्यों? बहुत से लोग इस बात पर भी तनकीद कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ हुआ जरूर है। ज़का अशरफ इंडिया में क्या कर रहे हैं नाज़रीन? ज़का अशरफ वहां पे क्यों है? ज़का अशरफ बिक गया भाई, बिक गया। यानी जब ज़का अशरफ ने कल मैच से एक दिन पहले ज़का अशरफ ने मुलाकात की हमारे टीम प्लेयर्स से, और उस मुलाकात में प्लेयर्स के चेहरे उतरे हुए थे, बहुत मोराल डाउन था, कोई खुश नजर नहीं आ रहा था। और फिर आज हम क्या देख रहे हैं कि आज की परफॉर्मेंस उतनी बुरी है। और थोड़ी देर पहले मैं लाइव था यूट्यूब पर, मुझे कई लोगों ने कहा कि हमारे प्लेयर्स को बाकायदा डराया गया कि अगर तुमने मैच जीता तो तुम्हें जान से मार देंगे। कैरी ऑन, कैरी ऑन। इंडियन क्रिकेट फैन तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, वही तुम्हें जान से मार देंगे, यहां तक डराया गया नाज़रीन। ऐसा कुछ हुआ था क्या? ये ना बहुत सोचने वाली बात है। तो पाकिस्तानियों 8-0 हो चुका है, 9-0 ना हो इसके लिए नेक्स्ट टाइम से वर्ल्ड कप को बॉयकॉट कर देना कि हमें तो खेलना ही नहीं है, तो 9वीं बार बेइज्जती होने से बच जाएगी। और मैं सारे पाकिस्तानियों को यही बोलना चाहूंगा, मैच शुरू होने से पहले इतना बड़बोलापन नहीं बोलना चाहिए। कितना गदर मचा रखा था तुमने मैच शुरू होने से पहले, मैच के बाद क्या हुआ? टाइम फेस, क्योंकि बाप होता है। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जी जनाब, ये था मैच हारने के बाद बहाने ढूंढना, कोई ना कोई लॉजिक ढूंढना, कोई ना कोई वजह ढूंढना। अगर वहाँ मैच इंडिया में है और इंडियन क्राउड अगर नारे लगा रही है तो वो तो नारे लगाएंगे, वो तो हर चीज़ बोलेंगे। अब उस वजह से हम मैच हार गए, मतलब थोड़ा सा लॉजिक वाली बात है, सोचने वाली बात है। और ये बहुत बड़े यूट्यूबर है, ज़ैन हैदर शायद इनका नाम है। तो मतलब अगर वो नारे नहीं लगाएंगे या वो अपने हिसाब से आवाज़ें नहीं देंगे तो क्या करेंगे वो? मतलब मैच तो खामोशी से देखा नहीं जाता, खामोशी से और चुपचाप मैच तो कोई देखता नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि पाकिस्तानी टीम को डराया धमकाया गया था। मतलब क्या दुनिया में, मैं कहता हूँ, ऐसी कोई नॉनसेंस वजह कभी भी किसी ने भी नहीं बोली होगी, नहीं बताई होगी कि हम मैच इसलिए हारे कि हमें अपनी जान का ख़तरा था, हमें मतलब है कि थ्रेड मिल गई थी। मतलब क्या कुछ भी, मतलब हम हार गए, हमारी परफॉर्मेंस सही नहीं थी या हम नहीं खेल पाए। वैसे हमने वर्ल्ड कप में हमेशा ही इंडिया से हारना है, ये तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ठप्पा लग चुका है। लेकिन वाकई इसके रीज़न, इसकी लॉजिक समझ से बाहर है। दूसरी टीमों के साथ बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं हम,
दूसरी टीमों के साथ हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, लेकिन जहाँ पर इंडिया मुकाबले में आ जाता है तो कौन सा ऐसा प्रेशर है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें जीतने नहीं देती। मतलब यूँ समझ लें कि बहुत सारे लोग दोबारा से नई उम्मीद बना के नए सिरे से दोबारा से मैच देखना शुरू करते हैं कि शायद इस मरतबा थोड़ी सी तब्दीली आ जाए, कुछ ना कुछ चेंजिंग आ जाए, शायद पाकिस्तान जीत जाए। वही होता है जो होता चला आ रहा है। क्यों, क्या वजह है, समझ से बाहर है बिल्कुल ही। और अब जो है ना बहुत अजीबो-गरीब सी वजह ढूंढी जा रही हैं कि नारेबाजी हो रही थी, जय श्री राम के आवाज़ें लगाई जा रही थी, तो इस वजह से हम मैच हारे। तो मतलब हमने तो वैसे मैच तो हार भी है, लेकिन मैच हारने के बाद हमने अपना मजाक भी उड़ाना है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद हमने ज़लील होने के बाद और ज़लील होने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हम मैच इसलिए आ रहे हैं। बिल्कुल नॉनसेंस बातें, बिल्कुल। तो दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह।